संबंधों में जो खटास की बात है, ये मानते हैं आप? कुछ नहीं, आप खटास की क्या बात है? देख रहे हैं कि अभी जो नड्डा साहब ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। नहीं, तो एक दूसरे जो हमारे जो एनडीए घटक दल है, तो एनडीए घटक दल में सबको माने सबको तो बोलने का उस पर तो सोचना चाहिए। नहीं, आपने इशारा कर ही दिया कि जेपी नड्डा ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे, यानी कि उस बात का दुख है आप लोगों को? क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग अपना हमारे सबका वजूद है। यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो ने इन 16-17 वर्षों में जो काम किया इतिहास ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, सूचना दी तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। कल विधायक दल की जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरोकारों को। तो देखा जाए आगे क्या। अगर मौका मिलेगा तो सरकार बनाने के लिए आरजेडी स्वस्थ है। वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करे। आज दिन भर के घटनाक्रम की बात करें, अगर बिहार की राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो जिस राजद के विधायक दल की बैठक की आप लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, वो खबर निराधार साबित हुई। राजद की कोई बैठक आज विधायक दल की नहीं है। कांग्रेस में पहले से ही तैयारी थी, यहाँ के बिहार प्रभारी को पहले से आने का कार्यक्रम पहले से तय था और कल बेगूसराय, भागलपुर सहित ये तिरंगा यात्रा उनका चलना है महंगाई के लोग को लेकर, वो तय कार्यक्रम। इसलिए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आने का कोई इससे कोई ताल्लुक है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो भी डेवलपमेंट में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, आज जनता दरबार में जरूर नीतीश मीडिया से दूरी बनाए रखा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे वहां पे सवाल होते और सवाल का होता तो फिर नीतीश को जवाब देना पड़ता कि आखिर गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर नीतीश की क्या प्रतिक्रिया है। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में से मीडिया को दूर रखा गया। तो कहीं न कहीं कुछ अंदर खाने जरूर चल रहा है। ये भी मीडिया से दूरी बनाने का मतलब, नीतीश कुमार जब भी मीडिया से दूरी बनाते हैं तो कुछ न कुछ अंदर खाना में या उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, तभी वो दूरी बनाते हैं। ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। ललन सिंह का क्या बयान है जरा आप भी सुना है कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन को लेकर अमित शाह या बीजेपी पर उन्होंने जरूर निशाना साधा है। आरसीपी के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष का आपने बयान सुना ही कि क्षेत्रीय पार्टी को मिटाना चाह रही है बीजेपी, लेकिन अभी भी बीजेपी को लेकर जदयू उस तरीके से हमलावर नहीं दिख रही है जिस वजह से ये माना जाए कि गठबंधन अब चंद घंटों का रह गया है या 1-2 दिनों के अंदर गठबंधन टूट सकता है। ऐसी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिली। हाँ, उनके सांसद पटना रवानगी से पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर उन्होंने जरूर कहा कि नाजुक दौर से यह गठबंधन गुजर रहा है, लेकिन कल के बैठक पे सबकी नजर है कि जदयू विधायक दल और सांसद से जब उनकी बैठक होगी नीतीश कुमार की, तो कुछ न कुछ स्थिति स्पष्ट जरूर हो जाएगी। क्योंकि आरसीपी के सहारे अब जदयू की कोशिश ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी से गठबंधन के बाद किस तरीके से बीजेपी ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ठीक चुनाव के दौरान चिराग पासवान को कैसे उन्होंने प्रमोट किया, कैसे जदयू के खिलाफ उन्होंने मैदान में उम्मीदवार उतारने में बीजेपी के पूर्व नेताओं को चिराग के साथ आने पर में सहयोग किए। कई ऐसे उदाहरण हैं जिस उदाहरण के सहारे
चिराग के पीछे बीजेपी खड़ी थी, ये साबित करने की कोशिश जदयू की तरफ से होनी शुरू हो गई है। और अब आरसीपी के पीछे भी बीजेपी खड़ी थी, ये भी अब इसको मतलब पूरी पुख्ते सबूत के साथ पब्लिक डोमेन में लाने की उनकी कोशिश है। और उस कोशिश में ये देखा जा रहा है कि उनकी ये खास करके कुछ फोन कॉल्स के बारे में जानकारी मिल रही है, जो एक केंद्रीय मंत्री और आरसीपी ने जदयू के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की बात की गई है। ऐसा फोन कॉल्स के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, वो भी जल्द ही पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश होगी जदयू को। तो फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि गठबंधन लगभग टूटने के कगार पे है, लेकिन समय को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो तरीका रहा है गठबंधन तोड़ने का, चाहे 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा या 2017 में, ठोस कारण उनके पास रहता है और मीडिया के सामने फेस टू फेस उन कारणों को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक ही कारण है जिन कारणों से बीजेपी से वो गठबंधन तोड़ सकते हैं, वो है कि गठबंधन धर्म बीजेपी निभा नहीं रही थी, जदयू को तोड़ने की साजिश रच रहे थे, इसीलिए हमने ये गठबंधन तोड़ा है। और अब आने वाले समय में इस रणनीति के तहत तमाम जदयू के नेता दिखेंगे और हमें लगता है कि इसी आधार पे बीजेपी पर हमला भी कल से शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर बस इतना ही कहा सकता है कि कल तक इंतजार कीजिए। और एक खबर और मीडिया में आई कि राज्यपाल यहाँ नहीं है। राज्यपाल कल ही आ गए हैं, पटना वापस लौट आए हैं, अभी भी राजभवन में वो हैं। और राज्यपाल और उसके बाद कई विधानसभा अध्यक्ष को कोरोना हो गया, उन सब का इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अगर 2013 की करें हम जिस तरीके से, तो बीजेपी को मंत्रिमंडल से मंत्री को बर्खास्त करके वो शपथ ले सकते हैं आरजेडी और महागठबंधन के साथ, इसलिए तकनीकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जदयू जब तक सैद्धांतिक तौर पे या नीतिगत तौर पे भाजपा से अलग होने से पहले कोई ठोस वजह, मजबूत वजह जरूर ढूंढना चाहिए, ये साफ दिख रहा है।